Advanced Success, a step for your success। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल। ये वीडियो मैंने क्लास 9th और 10th दोनों के पर्पस से बनाई है। ये एक्चुअली क्या है, इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का, जो 10th और 9th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले हम जानेंगे कांस्टेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। A constant is a value or number that never change in expression। कि कांस्टेंट क्या होता है, कोई नंबर होता है, वैल्यू होता है जिसकी जो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली क्या नंबर ही होता है, से 2 या 8 या 17, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये कभी चेंज नहीं हो सकते। ये कहने का मतलब ये कि अगर से मान लीजिए हमारे पास 8 दे रखा है ये कांस्टेंट, तो हम कभी भी इसे 9 के इक्वल नहीं लिख सकते। इनकी अपनी अपनी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा वेरिएबल। अ वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नंबर बट इट कैरीज वेरिंग वैल्यूज व्हेन रिटन इन एन एक्सप्रेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स के वेरिएबल क्या होता है कि ये एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब एक्सप्रेशन में लिखा जाता है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ETC। जैसे स्टूडेंट्स ये मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा, तो ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, 2 3 7 क्या है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो 2 3 7 इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। जब एक्स की इसमें 2 वैल्यूज आएंगी तो एक्स की दोनों ही अलग अलग भी आ सकती हैं और सेम भी आ सकती हैं। या मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक्स की कोई वैल्यू आ रही है तो अगले क्वेश्चन में एक्स की कोई वैल्यू आएगी, तो ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अगर आसान लफ्जों में कहें तो वेरिएबल एक सिंबल ही होता है। कहने का मतलब ये कि वैल्यूज बदलती रहती हैं, यानी वेरीज होती रहती हैं। किसी क्वेश्चन में कुछ आएंगी, किसी क्वेश्चन में कुछ आएंगी। अगला पॉइंट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, नंबर यानी कांस्टेंट एंड एट लीस्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, उसे थोड़ा और आसान वर्ड में जान लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, अ कांस्टेंट मीन्स समथिंग दैट कैन नेवर चेंज। ऐसी चीजों को हम कांस्टेंट कहते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 8, 9 मान लो, ये इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फाइनली हम 1 को कभी भी 9 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, तो ये चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। दूसरा हम रीड करने वाले वेरिएबल। अ वेरिएबल मीन्स दैट कैन चेंज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y, z u v w ETC। ये वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू बदल जाती है और इसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x, y, z u v w ETC, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अगर एक्सप्रेशन देखें, ये 2x² - 7x - 5, तो 2, 7 और 5 ये क्या है, कांस्टेंट है। x ये जो दे रखा x ये क्या है, वेरिएबल है। x की वैल्यू बदल सकती है। मान लीजिए x की 2 वैल्यूज इसमें अगर आती हैं तो दोनों सेम भी आ सकती हैं और अलग भी आ सकती हैं। या मान लीजिए हमें 2 टाइप्स की इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो एक ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, 3x³ + 2x² + x + 7। तो इसमें x की वैल्यू कुछ और आ सकती हैं और इसमें कुछ और आ सकती हैं x ही, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, इसलिए क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अगला पॉइंट है या टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं।
ये जो मैंने लिखे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये क्या है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। इनमें कांस्टेंट भी यूज है और वेरिएबल भी यूज है। जैसे ये इसको देखें, इसमें वेरिएबल x है लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है 1 है, जिसको हमने एक्सप्रेस मतलब यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। और देखो इसमें भी क्या है 1 है, 1 है कांस्टेंट, इसमें 1 है, यहाँ 4 है और ये 7 है। और वेरिएबल क्या है x x x। और एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करके ही x स्क्वायर आया है। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें एक से ज्यादा एरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा टर्म्स। द पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नोन एज टर्म्स। जैसे कि हम इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, जिसके पार्ट्स हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये है और ये है। सब ये कैसे अलग हो रहे हैं, प्लस माइनस साइन से। देखो इसके बीच माइनस साइन है, दोनों अलग हो गए, और इसके बीच प्लस साइन है और इसके बीच प्लस साइन है। तो ये क्या है टर्म्स हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं 1 2। तो 2 टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर कोमा एक हो गया हमारे पास 2x। इसमें कितने टर्म्स हो गए 1 2 1 2 3। 3 टर्म्स कौन कौन से हो गए 3y स्क्वायर कोमा 5y कोमा 7, ये 3 टर्म्स हो गए। इसमें कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4। तो कितने टर्म्स हो गए इसमें 4। तो एक टर्म हुआ एक्स क्यूब माइनस के, दूसरा 4x स्क्वायर हुआ, थर्ड क्या हुआ 7x हुआ, और फोर्थ क्या हुआ माइनस के 2। ये क्या हो गए हमारे मतलब टर्म्स हो गए इसमें। अगला टॉपिक आता है हमारा कोफिशिएंट। द नंबर रिटन बिफोर द वेरिएबल इन ईच टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज कोफिशिएंट। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है ये है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। यहाँ वेरिएबल क्या है x है और इससे पहले क्या लिखा हो 7, तो 7 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। एक लेंथी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी एक्स क्यूब का आगे क्या लिखा हो -2, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया -2। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया स्टूडेंट्स 4। और अगर मान लीजिए हम बात करें एक्स की, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का आगे कितना लिखा हुआ 3, तो एक्स का कोफिशिएंट इज कितना है 3। एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हुआ -8। ये कैसे हुआ अभी बताऊंगा मैं इसको, -8 हुआ। स्टूडेंट्स ध्यान देना, -8 को हम लिख सकते हैं -8 एक्स की पावर 0। तो x की पावर 0 के आगे क्या लिख रहा है -8, तो इसलिए x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा -8 हुआ। और रिमेंबर ऑलवेज x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसी वजह से -8 एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 थी, तो जब मल्टीप्लाई की इसकी तो -8 आ गया। मतलब फाइनली जहां एक्स की पावर 0 होती वहां 1 होता, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते। यहां मैं लिख भी देता हूं सिंस एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है पोलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है आखिर पोलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन formed by the addition, subtraction, multiplication or division of constant and variable is known as polynomial. For example, जैसे ये algebraic expression है 2x cube minus 4x square plus 10, ये एक polynomial है। जैसे ये दूसरा दे रखा हमें algebraic expression 3x square minus 4x,
ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अगला टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर अ पॉलिनोमियल, यानी कोई अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वह पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी होल नंबर की। इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इन एवरी टर्म शुड बी अ होल नंबर। कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं सब में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये बात करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इसमें x की पावर क्या है 2 होल नंबर में आती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ देखो इसकी पावर क्या है, होल नंबर में है, यानी +3 है। यहाँ -2, अब -2 होल नंबर में आता नहीं है, यानी कुल मिलाकर के यह है कि इस एक्सप्रेशन के हर टर्म में वेरिएबल x की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। कंडीशन हमारी फाइनाइट टर्म्स की है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2x³ + 3x + 7 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, फाइनाइट हैं। जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं, तो एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें इतने टर्म्स होते हैं हम काउंट ही न कर सकें, यानी इनफाइनाइट होता नंबर ऑफ टर्म्स, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। स्टूडेंट्स, जो हमारी थर्ड कंडीशन वो रियल नंबर की है। इसमें ये कहते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ कोफिशिएंट 5 है और यहाँ इसका 1 है और ये √5, तो ये क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक बात और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लास्ट टर्म बचता है जिसके साथ वेरिएबल दिखाई नहीं देता, उसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल x में दे रखा, वेरिएबल x में दे रखा, जैसे कि दे रखा है हमें 2x² + x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हम इसको कैसे px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, = 2x² + x + 5, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। rx से भी कर सकते हैं, rx से भी कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं और gx से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जिस वेरिएबल में हमें पॉलिनोमियल दिया होगा वो उसको वेरिएबल को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल लेटर लिखने के बाद। अगला टॉपिक आता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 वेरिएबल x में कोई पॉलिनोमियल है, तो px = इसकी जनरल फॉर्म होगी an(x⁻n) + an-1 और ये चलते रहेगी, लास्ट में a0 यानी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। जहां ये बताया था मैंने कि a0 a1 a2 a3 सारे क्या हैं, ये कोफिशिएंट हैं, यानी ये कह लो कि कांस्टेंट हैं, और ये सब सारे के सारे क्या रियल नंबर होने चाहिए। और फाइनली जो हमारी हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है an वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी a0 a1 x, फिर धीरे धीरे करके आगे इसको, और यानी ये टर्म हमारे लास्ट में आ जाएंगे। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टाइप है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, और वो भी एक क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि मान लीजिए 4, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 20 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर इसे हम जनरली कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, जनरल में सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए √3/2 ये भी एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकंड टाइप आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, यानी हम जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप आता हमारा मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी 1 टर्म हो, उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं
4x³ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। या आप ये भी लिख सकते हो 8xy एक ही टर्म है ना ये, तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसमें देखो एक टर्म है तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अगला टाइप है हमारा बाइनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर टू टर्म्स हो उसे बाइनोमियल कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4x³ + 2, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। जैसे या फिर लिख दीजिए आप 3x8 + x, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अगला टाइप आता है हमारा ट्राइनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे मैं इसी को लिख दूं 2x5 + x² + 1, 1 2 3, 1 2 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जैसे इसी में ले लेते हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 5 है, यहाँ इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की 5। अब यहाँ 2 केसेस अराइज होते हैं स्टूडेंट डिग्री फाइंड आउट करने के, जब हमारा पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में हो, यानी 1 वेरिएबल में हो। जैसे यहाँ 1 वेरिएबल है, सिर्फ x दिखाई दे रहा ना, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में है। इसकी डिग्री फाइंड आउट बहुत सिंपली कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया। तो इसमें देखो यहाँ डिग्री, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 7, यहाँ पावर इसकी कितनी है 9, और यहाँ कितनी है 5, इसकी कितनी है 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगा 9। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 9 हो गई। अब अगला केस आएगा जिसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में होगा, तब उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस में क्या है कि जब हमारा पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में हो, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है, एक वेरिएबल x है और दूसरा क्या है y है, तो इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। और सिंगल अगर वेरिएबल है तो उसकी डिग्री ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ यहाँ उसकी अगर मान लीजिए सिंगल वेरिएबल है तो उसकी पावर ऐसे लिख देते हैं, और अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर को सम कर देते हैं। जैसे यहाँ इसमें x की पावर कितनी है 3 लिख दिया, यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है 2 है, तो इसे 2 + 2 = इस पूरे टर्म की जो पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, या इस पूरे टर्म की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस टर्म की पावर 4 है और इस टर्म की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 4। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो 4 हो गई। केस थर्ड है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स वो 0 होती है। जैसे मान लीजिए 4 कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। चाहे हमें √5 कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसकी जो डिग्री होगी, √5 कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी स्टूडेंट, 0 ही होगी। केस 4 आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की अभी तक कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। फर्स्ट टाइप आता हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल स्टूडेंट जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x + 2 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, जहां a और b के होंगे रियल नंबर होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेकंड टाइप आता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x² + x + 5 ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c, जहां a b c रियल होंगे या केवल रियल नंबर होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d,
जहां ए बी सी डी ये रियल नंबर हैं और ए नॉट इक्वल टू 0। अगला आता है स्टूडेंट्स हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसे ये लिख देते हैं हम 3x की पावर 4 प्लस 2x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हम इसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। जनरल फॉर्म इसकी होगी a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e, जहां a b c d एंड e ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो ये क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इजिकल टू a इज pa। यानी अगर px की हमें x इजिकल टू a पर वैल्यू निकालनी है तो x की जगह a रिप्लेस कर दो, वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी x इजिकल टू a पर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल px इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 दे रखा है और हमें इस पॉलिनोमियल की x इजिकल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 8x इजिकल टू 2 p लिखेंगे, ब्रैकेट x की जगह जहां जहां x है 2 लिख देंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इजिकल टू 2 की होल पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट 2 प्लस 6 इजिकल टू 2 टू ज़ 4 प्लस 2 टू ज़ 4 प्लस 6 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। यानी इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी आ गई, 14, और यही आंसर हो गया। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ नंबर a, कोई भी नंबर स्मॉल a ले लो, एट विच द पॉलिनोमियल px बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कोई नंबर a ले लो, उस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नंबर क्या होगा, उस पॉलिनोमियल px का 0 होगा। यानी क्या है, अ नंबर a एट विच द पॉलिनोमियल px बिकम्स इक्वल टू 0 दैट इज pa इज इक्वल टू 0। यानी a पर px की वैल्यू कितनी, 0 हो जा रही, इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद और रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यानी जो हमें पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसके जीरोज कितने होंगे, 1। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें उसकी डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, 2। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री कितनी होती है, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कुल मिलाकर के किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, कितने जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5, वो उनकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो उसकी डिग्री के इक्वल होंगे, बल्कि कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। अब स्टूडेंट्स जीरोस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रख लेने हैं कि जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। यानी याद रखना, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। यानी एक तो ये 0 मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना कि 0 तो ये वैल्यू वाला 0, और वो 0 क्या है, नाउन है, ठीक है। तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 1 होती है, इसलिए उसका सिर्फ एक ही 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखना
कि जो हम जीरो बोल रहे हैं किसी पोलिनोमियल के जीरो को हम रूट भी कह देते कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाई इस पोलिनोमियल का जीरो निकालो, या ये भी कह सकता है कि इस पोलिनोमियल का रूट निकालो या फाइंड आउट करो। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा कि जो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब जैसे 4 हुआ, कोई भी नंबर रियल नंबर हुआ, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए 3 हुआ, ये इनका क्या है, कोई भी जीरो नहीं होता। यानी ये कह लो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता, या कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी रूट नहीं होता है। अगला पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, यानी जीरो पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो वो जीरो पोलिनोमियल का जीरो होगा, या ये कह लो कि कोई भी रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल का रूट कहलाएगा या होता है। अगला पॉइंट है एवरी पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, कि कोई भी मतलब कोई पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो उसके जीरो जो होते हैं वो 1 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी उसके रूट 1 से ज्यादा हो सकते हैं।